हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति स्टार्ट कराने वाले हैं। काफी दिनों से कुछ बच्चों की ख्वाहिश थी कि त्रिकोणमिति शुरू करी जाए, तो आज हम आपको त्रिकोणमिति शुरू कराने जा रहे हैं। तो चलिए सीधे आप त्रिकोणमिति पर चलते हैं। और आज की ये क्लास बहुत ही जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से स्टार्ट होती है। अगर कोई ये कहता है कि मुझे त्रिकोणमिति समझ में नहीं आती, तो ये वीडियो आप पूरी देख लें और समझ में क्या, आप बिल्कुल पूरी तरीके से त्रिकोणमिति सीख जाएंगे। बहुत ही कुछ सिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए सीधी सबसे पहले बात कर लेते हैं। जैसे कि इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। देखिए नाम से क्लियर, त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों से मिलकर बनने वाली। त्रिकोणमिति क्या है? तीन कोण, मतलब कि एक त्रिभुज पर आधारित है। पूरी त्रिकोणमिति किस पर आधारित होती है? त्रिभुज पर। और वो भी कैसा त्रिभुज? तो त्रिभुज लेते हैं यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। हिंदी में बोले तो समकोण त्रिभुज, इंग्लिश की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी ऐसा एक त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, वो समकोण त्रिभुज होता है। इस त्रिभुज पर आधारित होती है पूरी त्रिकोणमिति। अब देखिए इसकी तीन भुजाएं होती हैं। अगर इन भुजाओं के नाम की बात करें तो ये इंग्लिश की बात करें तो ये होती है आपकी परपेंडिकुलर, और नीचे होता है आपका बेस, और ये सबसे बड़ी भुजा होती है इसकी हाइपोटेनस। तीन भुजाएं हैं यहां पर। सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। बाकी बची दो, इन दोनों में एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है। ये आपस में चेंज भी होती रहती हैं। अगर हिंदी की बात करें तो देखिए ये परपेंडिकुलर का मतलब ये है लंब। क्या है? लंब है। और ये आपका आधार है, और ये आपका कर्ण है। इस तरीके से ये आपकी तीन भुजाएं होती हैं समकोण त्रिभुज की। तो देखिए अब यहां बात कर लेते हैं इससे आगे की। अब क्या बात करते हैं? देखिए जैसा कि त्रिकोणमिति में आपने नाम सुना ही होगा साइन कोस का, तो इस तरीके से त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन। हिंदी में कहे तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात क्या क्या होते हैं? देखिए नंबर वन होता है साइन, नंबर 2 होता है आपका कोस, और नंबर 3 होता है आपका टेन। साइन कोस टेन, ये तीन हुए मुख्य रूप से। तो ये तीन है, यही तीन मेन है, और बाकी तीन जो वो इनके उल्टे होते हैं। जैसे कि नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 आपका होता है, नंबर 4 साइन कोस टेन के बाद आपका आता है, कुछ रूप में आप कोट ले सकते हैं, कुछ में सेक ले सकते हैं। वैसे हम यहाँ कोट लेकर चलते हैं, कोट होता है। नंबर 5 आपका सेक होता है, और नंबर 6 आपका यहाँ पर कोसेक होता है। ठीक है, ये 6 है। दिख तो रहे नहीं आपको? क्लियर कर लीजिए अगर दिखने में कोई दिक्कत है। चलिए सही दिख रहे होंगे मेरे हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक 6 है। ये ऊपर वाले 3 मेन हैं, मुख्य हैं, और ये वाले 3 उनके उल्टे हैं। कैसे? देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट। ये बात ध्यान रख के चलेंगे। फिर अगर इन सभी के मान आपको इस त्रिभुज से निकालने होते हैं, इनके मान इस त्रिभुज से निकालने हैं, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? तो देखिए फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लगाते हैं। और इसके लिए एक भी क्लियर कर लेते हैं कि यहां पर थीटा मतलब कोई कोण है नहीं। फिलहाल हमने कोई कोण नहीं लिया, क्योंकि ये तो त्रिकोणमिति फंक्शन तो बिना कोण के होते हैं। अब यहां पर कोण लेंगे। देखिए 2 कोण, इस त्रिभुज में 3 कोण हैं, एक तो 90 हो गया, बाकी बचते हैं 2। अब इन 2 में एक अगर हमने इसे ले लिया, क्या मान लिया इसे? थीटा। देखिए ये होता है थीटा, इस तरीके से थीटा। शायद सभी जानते होंगे, कोई नहीं जानता तो ध्यान रख ले, ये है थीटा। और दूसरा कोण है ऊपर, इसे हम ले सकते हैं अल्फा। कुछ और ले लीजिए आप, वैसे हमने ऊपर अल्फा और नीचे थीटा लिया। अब अगर यहां पर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन सभी का मान इस त्रिभुज से निकालना हो तो क्या करेंगे? देखिए इन सभी के मान त्रिभुज से निकालने के लिए फॉर्मूले
कह सकते हैं आप कैसे याद रखते हैं। देखिए छोटा सा एक ट्रिक होती है, अगर इंग्लिश वालों के लिए जैसे परपेंडिकुलर, बेस और हाइट थी, या हिंदी वालों की बताऊं मैं, तो हिंदी वालों के लिए होता है LAL, लाल बटे AKA, लाल बटे कक्का। ये तो हिंदी वालों के लिए फॉर्मूला। L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, L का लंब, K का कर्ण, इस तरीके से हो जाएगा। और या अगर इंग्लिश वालों के लिए बात करें तो होता है PBH, नहीं सॉरी PBP, यहां होता है PBP अपॉन HHB। तो देखिए हिंदी वालों के लिए होता है लाल बटे कक्का। यही फॉर्मूला अगर इंग्लिश वाले हैं तो वो पढ़ेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखिए इस फॉर्मूले से मान ले लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, जैसे कि सबसे पहले आता आपका साइन, तो साइन कहता है लंब बटे कर्ण। साइन क्या कहता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब और कर्ण, तो अगर आप हिंदी वाले हैं तो याद रखेंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो याद रखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। उसी प्रकार सेकंड नंबर पे आपका आता आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और इसी को आप कहेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। और थर्ड नंबर पर 10 आता है आपका लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार जिसे आप कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब बाकी ये तीन बचते हैं, ये तीन इन्हीं के उल्टे हैं। चाहे तो आप साइन, जैसे कोट आया, कोट है आपका 10 का उल्टा, तो इसका उल्टा कर सकते हैं, तो लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आधार बटे लंब, और ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेम सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा है तो आधार बटे कर्ण था, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार या हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कोसेक थीटा साइन का उल्टा है तो ये आपका कर्ण बटे लंब हो जाएगा, और इसे आप कह सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके से हो जाएगा। आप यहां भी देख सकते हैं, अगर इसे ऊपर से हम देखें, लंब बटे कर्ण साइन हो गया, आधार बटे कर्ण कोस हो गया, लंब बटे आधार tan हो गया। अब इसे नीचे से अगर देखिए साइन लंब बटे कर्ण था, अगर हम नीचे से पढ़े कर्ण बटे लंब, तो साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, कर्ण बटे आधार कोस का उल्टा सेक हो जाएगा, और आधार बटे लंब tan का उल्टा कोट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। एक छोटी सी बात और त्रिभुज में ध्यान रखते हैं। देखिए एक बात मैंने बताया आपको, ये कर्ण होता है हाइपोटेनस, ये तो बिल्कुल फिक्स है। सबसे जो बड़ी भुजा होगी, या आप पहचान सकते हैं जो 90 कोण के सामने वाली भुजा होगी, उसे हम कर्ण कहते हैं। लेकिन बाकी दो भुजाएं बचती है आपकी लंब और आधार, ये आपस में बदल जाती हैं। कैसे बदलती हैं, देखिए डिपेंड करता कोण। यहां पर 3 कोण थे, एक 90 हो गया, इसे छोड़ देंगे, बाकी बचे 2, एक अल्फा दूसरा थीटा, एक अल्फा दूसरा थीटा। अगर हम थीटा की बात करेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे और नीचे वाली को आधार कहेंगे। समझे नहीं, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के नीचे बेस। लेकिन अगर बात हम अल्फा की करेंगे, क्या बात करेंगे, अल्फा, तो अल्फा के लिए अल्फा के सामने वाली लंब होगी और अल्फा के नीचे वाली आधार होगी। तो ये आपस में इस तरीके से बदल जाती हैं। अब आप सोचें इसका क्या फर्क होगा, इसका फर्क ये होगा, देखिए सभी में हमने यहां क्या निकाला, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। अगर हम यहां से साइन अल्फा निकालने लगे, साइन अल्फा, तो साइन अल्फा के लिए भी लंब बटे कर्ण रखेंगे, लेकिन साइन अल्फा के लिए लंब ये सामने वाली भुजा होगी जो यहां अब आधार बनी हुई है, इसे लंब कहेंगे अल्फा के लिए। तो इतना डिफरेंस हो सकता है। बाकी आपको ये ध्यान रखने हैं, इनका यूज करेंगे हम। और ये तो बेसिक है, बेसिक के साथ साथ, बेसिक तो आपको पता होना जरूरी है, वैसे आपको ट्रिकें भी बताई जाएंगी। एक ऐसी ट्रिक भी बताई जाएगी आपको जिससे कि मैं समझता हूं त्रिकोणमिति का हर एक क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। इन्हें रफ कर देता हूं मैं, आप चाहे तो नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट करें, कॉपी करें, या फिर सीधा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब मैं रफ करता हूं और कुछ आगे देख लेते हैं। आगे भी कुछ फॉर्मूले और होते हैं जो कि ठीक ठाक हैं, जरूरी हैं। तो देखिए उन फॉर्मूलों को देखते हैं। इसे ट्रायंगल को भी रफ कर देते हैं, और वो फॉर्मूले आप ऐसे ही याद रख ले तो ज्यादा आसान रहता है। देखिए फॉर्मूला नंबर 1 होता आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसकी पहचान क्या है, ये चेंज होता रहता है फॉर्मूला। इसकी पहचान ये है देखिए बीच में आपका क्या लग रहा है, साइन प्लस का है, एक साइन है कोस है, बीच का चिन्ह प्लस है, साइन का स्क्वायर है और कोस का स्क्वायर है। आगे पीछे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी साइन कोस आगे पीछे हो सकते हैं, होंगे दोनों, बीच में प्लस होगा और दोनों पे स्क्वायर भी होगा और दोनों का एंगल एक जैसा होगा। ये जरूर है थीटा ही होगा, कुछ भी हो एक जैसा। जैसे मैं और लिख के दिखाता हूं, अगर मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 10, तो आप कहेंगे इसका मान कितना होगा, 1 होगा। क्यों, देखिए साइन है कोस है, बीच में प्लस है, दोनों कोण एक से हैं, दोनों पे स्क्वायर है। तो ये पहचान याद रखनी है आपको, ऐसे नहीं रटना कि साइन स्क्वायर थीटा ही देखना है, कुछ भी हो सकता, कोण एक से होंगे, दोनों पे स्क्वायर होगा, साइन कोस होंगे और बीच में प्लस होगा। इस तरीके से याद रखेंगे इस फॉर्मूले को। अब देखिए यहां पर इस फॉर्मूले से थोड़ा सा और चेंज मिल जाता है, इसे हम देखिए दो रूपों में और चेंज कर लेते हैं। वो क्या क्या है, अगर यहां से मैं कहूं कि साइन की वैल्यू निकालो, किसकी, साइन स्क्वायर थीटा की निकालो, तो किसे हटाना पड़ेगा, कोस स्क्वायर थीटा को। कोस स्क्वायर थीटा यहां से हटेगा, इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहां बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा नहीं। तो वो एक नया फॉर्मूला बनता, लेकिन उसे अलग से याद ना रखें, इसी से बनता है, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक तीन फॉर्मूले बनाते हैं। मैं अभी और दिखाऊंगा आपको। देखिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गई। अब यहीं से अगर कोस स्क्वायर थीटा की निकालें वैल्यू किसकी, कोस स्क्वायर थीटा की, तो किसे हटाएंगे यहां से, साइन को। तो यहां बनेगा आपका कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये कितने फॉर्मूले हुए, अगर आप ऐसे गिनेंगे तो 1 2 3 हुए, लेकिन मैं 3 नहीं समझता, मैं केवल एक मानता हूं। फॉर्मूला एक है, इस एक के ही ये रूप है अलग अलग। साइन के निकालेंगे तो कोस को उधर भेजेंगे और कोस निकालेंगे तो साइन को उधर भेजेंगे। वैसे ही आपका दूसरा फॉर्मूला होता है, यहां पर दूसरा फॉर्मूला क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दूसरा फॉर्मूला है, इसमें भी वही बात है, सेक होगा टेन होगा, सेक का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर होगा, दोनों के कोण एक से होंगे, बीच में माइनस, और ध्यान रहे यहां पहले सेक ही होगा। केवल ये एक अकेला फॉर्मूला जिसमें साइन कोस आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी इन दोनों एक फॉर्मूला ये एक इसके आगे, उन दोनों में जो आगे है वो आगे ही रहेगा, जो पीछे वो पीछे। क्यों, क्योंकि इनमें माइनस आता है, उसमें प्लस था। बाकी एक ही बात है, दोनों कोण एक से होंगे, दोनों पे स्क्वायर होगा। तो देखिए अब इसे भी हम दो जगह दो रूपों में बांट लेते हैं। जैसे अगर वैल्यू निकालनी मुझे सेक की, तो क्या करूंगा, टेन हटाऊंगा, यहां से 1 की तरफ भेजूंगा, तो यहां से निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब 10 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। और अगर यहां से मुझे वैल्यू निकालनी पड़े 10 की, अब 10 तो माइनस का, तो 10 इधर भेज दूंगा और 1 को इधर ले आऊंगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर यहां से बन जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां भी क्या हुआ, फॉर्मूला दूसरा आया, लेकिन दो रूप इसके भी हो गए। फिर आगे तीसरा फॉर्मूला और देख लेते हैं, इसी की तरह है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसे भी आप चेंज करेंगे इन्हीं दो रूपों में। अगर कोसेक निकालना है तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और अगर आपको कोट निकालना है तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखिए यहां से आपको कितने फॉर्मूले मिले, फॉर्मूले तो 3 ही है, इसलिए मैंने 3 बताए, वरना बच्चा क्या करता है 1 2 3 और 6, ये टोटल फॉर्मूले करता 9, और 9 फॉर्मूले याद करना थोड़ा कठिन लगता है। फॉर्मूले आप 3 याद करें, बाकी दो रूप इनके बन जाएंगे। अगर आपको ये याद है तो ये आप 1 सेकंड में लिख के इन्हें बना सकते हैं। तो आप इन्हें नोट कर लें, कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम आगे एक चीज और पढ़ाने वाले हैं आपको। तो देखिए रफ करता हूं मैं इसे, आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए फॉर्मूले रफ करता हूं,
होने को तो आगे भी काफी फॉर्मूले सब कुछ है, लेकिन इतने सारा ज्यादा फॉर्मूले नहीं कराने वाले, हम यहीं रोकते हैं। आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको बीच बीच में फॉर्मूले बता दिया करेंगे। बस बेसिक वीडियो में एक लास्ट चीज पढ़ लें आप। वो लास्ट क्या है? वो लास्ट है त्रिकोणमिति की टेबल। यानी आपको मान रखने पड़ते हैं, मान से ही हम जो हमारी ट्रिक है वो आपकी ट्रिक केवल टेबल पर है, तो टेबल बनानी जरूर सीख लें। टेबल क्या होती है? जैसे आपसे पूछ लिया जाए साइन 30 का मान बताओ, या साइन 45 बताओ, या साइन 60 बताओ, तो कैसे बताएंगे? तो उसके लिए कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले कोण लिख लेते हैं। क्या क्या कोण होते हैं हमारे पास? हमारे पास कोण होते हैं, आपको पता ही होगा। सबसे छोटा 0 डिग्री, फिर आपका होता है 30 डिग्री, फिर आपके पास होता है 45 डिग्री, फिर आपका होता है 60 डिग्री, और फिर होता है आपका 90 डिग्री। ये आपके 5 कोण हैं जिनके मान पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले आप 1 से 4 तक गिनती लिख लीजिए। क्या? 0 से 4 तक। 0 1 2 3 4। ये बनाने का तरीका है। पूरी टेबल बनाना सीख जाएंगे तो याद करना भी आसान रहेगा। तो बनानी सीख लें। देखिए इन कोणों पर है, इनके नीचे 0 से 4 तक की गिनती लिख दी। अब सभी को 4 से डिवाइड कर दो, सभी को 4 से डिवाइड कर दो। सभी को 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 से 4 कैंसिल होगा, 1 बचेगा। यहां 2 से 4 कैंसिल होगा, 1/2 बचेगा। बाकी कहीं कुछ कैंसिल नहीं होने का। यहां आपका बचेगा 0, यहां आपका बचेगा 1/4 वैसे ही, यहां आपका 1/2, यहां आपका 3/4 और यहां आपका 1। ये वैल्यू बची। अब एक काम और करना है आपको, इन सभी का अंडर रूट वर्गमूल ले लेना है। इन सभी का क्या ले लेना है? वर्गमूल। क्या लिया हमने? इन सभी का वर्गमूल लिया। तो वर्गमूल से बाहर जो आपको मान मिलेंगे वो मिलेंगे सबसे पहले साइन के लिए। किसके होंगे? साइन के। अंडर रूट 0 की वैल्यू होती है 0। वर्गमूल 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 ही होती है। वैसी वर्गमूल 1/4, तो 1 की तो 1 ही होती है और 4 की होती है 2, तो 1/2 आएगा। वैसे ही 1/2 तो 1 का तो 1 ही होता है, लेकिन 2 का कुछ नहीं होता, तो अंडर रूट 2 ऐसे ही रहेगा। उसके आगे 3 का वर्गमूल नहीं होता तो अंडर रूट 3 ऐसे ही रहेगा, और 4 का वर्गमूल होता है 2। वैसे ही अंडर रूट 1, तो 1 का वर्गमूल होता है 1। ठीक है, ये सभी साइन की वैल्यू आ गई। ये जो बीच की 2 लाइनिंग है, ये वाली 2, ये केवल समीकरण को, टेबल को बनाने के लिए, सारणी को बनाने के लिए है। बाकी आपको याद ये रखनी है, साइन का मान ये आता है सारा। आप कैसे याद रखेंगे? पूछता आपसे साइन 0, तो साइन एरिया, और 0 के नीचे देखें कितना है? 0। साइन 0 का मान 0 होता है। पूछता आपसे साइन 30, साइन एरिया 30 एरिया। साइन के और 30 के आगे क्या है? 1/2। साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 90 1। ये साइन के मान आ गए। इसके आगे निकालते हैं कोस। किसके आते हैं? कोस। कोस के मान पीछे से उठा लो, साइन के पीछे से उठा लेंगे तो क्या मिलेगा? कोस मिलेगा। तो देखिए साइन के पीछे से उठाओ, तो पीछे से उठाते हैं तो 1/3/2, 1/√2, 1/2 और 0। समझ में आ रहा है नहीं? देखिए सबसे पीछे 1 था तो यहां आगे आ जाएगा। 1 के बाद यहां √3/2 था तो यहां आ जाएगा √3/2। उसके बाद 1/√2, 1/√2 आ जाएगा, 1/2 यहां आ जाएगा, और 0 यहां। कोस की वैल्यू आ गई, साइन की आ गई, कोस की आ गई। इसके बाद चलते हैं आप tan की ओर। कहां चलते हैं? tan की कैसे निकालेंगे? तो देखिए tan के लिए एक फॉर्मूला याद रखेंगे आप। क्या याद रखना है? tan थीटा बराबर होता है आपका sin थीटा और बटे में cos थीटा। अगर आपको कहीं भी tan थीटा निकालना है तो sin थीटा को cos थीटा से भाग कर देंगे। तो यहां वही करेंगे, जैसा हमें tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो sin 0 को cos 0 से भाग कर देंगे। sin 0 होता आपका 0, cos 0 होता आपका 1। जब 0 को 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। तो tan का मान आ गया 0। फिर आप यहां चलते हैं, यहां क्या है? sin 30। tan 30 निकालना, हमें क्या निकालना है? tan 30। तो tan 30 के लिए क्या करेंगे? sin 30 को cos 30 से भाग कर देंगे। tan 30 निकालने के लिए sin 30 का मान कितना? 1/2
और इसे भाग कर देंगे cos 30 यानी √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, यहां बचेगा आपका 1/√3। समझ में आ रहा है नहीं, 1/√3। फिर इसके आगे बात करते हैं, tan 45 निकालना तो sin 45 को cos 45 से भाग करेंगे, तो देखिए ये होता है sin 45 और बटे में लिखेंगे cos 45, दोनों एक जैसे हैं, पूरा पूरा कटेगा, क्या आएगा 1, तो tan 45 की वैल्यू आ गई यहां पर 1। फिर आगे चलते हैं, tan 60 निकालना है, tan 60 निकालने के लिए sin 60 क्या है √3/2 भाग कर देंगे cos 60 से, 1/2 से, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा √3, नीचे 1, नीचे का 1 नहीं लेते हैं इसलिए √3 रह जाएगा, केवल क्या √3। अब निकालना है tan 90 निकालना तो sin 90 को cos 90 से भाग करेंगे, sin 90 कितना 1, cos 90 0, और जब कभी भी किसी के भाटे में 0 आता क्या करेंगे, देखिए यही तो आएगा 1/0। जब किसी के भाग में या बटे में 0 आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसे डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं उसे अनडिफाइंड यानी इनफाइनाइट, ऐसे सिंबल बना देते हैं, यह होता है इनफाइनाइट, अपरिभाषित, अनडिफाइंड, इसे हम नहीं जानते। साइन कोस tan आ गए, मोस्ट तो यही है, बाकी आपको बाकी के 3 भी लिखा देता हूं। कोट आ जाते हैं, आप कोट में क्या करना है, कोस tan को पीछे से उठा लो, कोट निकालना आपको, कोट तो tan को पीछे से उठा लेते हैं, जब tan को पीछे से उठाएंगे तो क्या मिलेगा, सबसे पीछे इनफाइनाइट है, फिर पीछे से √3, फिर यहां आता है 1, फिर आता है 1/√3 और फिर आता है 0। समझ में आए, कोट के मान निकालना आसान हुआ, tan को पीछे से उठा लिया तो कोट आ गया। अब क्या आता है आपका, कोट के बाद आता है sec निकालना तो कोस का उल्टा कर दो, sec किसका उल्टा होगा, कोस का उल्टा। अब कोस का उल्टा करेंगे इसका मतलब है यह 1 है और 1 का उल्टा करेंगे आप तो 1 ही रहेगा, 1 का उल्टा करेंगे पलट देंगे यानी ऊपर का नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही रहेगा। फिर √3/2 आया, जब इसे पलटेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे, तो 2/√3 हो जाएगा। फिर यहां 1/√2 को पलटेंगे तो √2/1, अपॉन का 1 छोड़ देते हैं, डिवाइड का 1 आप जानते ही होंगे, और फिर यहां 1/2 को पलटेंगे तो यहां आ जाएगा 2, 1 को यहां भी छोड़ेंगे, और जब आप 0 को पलटेंगे तो यहां आ जाएगा इनफाइनाइट, यह क्या आएगा इनफाइनाइट। और फिर आपको लास्ट यहां आता कोसेक की वैल्यू निकालनी है लास्ट, जब लास्ट कोसेक करना है तो कोसेक कैसे निकालेंगे, साइन का उल्टा करेंगे या फिर सेक को पीछे से उठा लेंगे, साइन का उल्टा कर दो या सेक को पीछे से उठाओ, तो सेक को पीछे से उठाना ही आसान है, सबसे पीछे है इनफाइनाइट, फिर आपका आता है 2, फिर आपका आता है √2, फिर आपका आता है 2/√3 और लास्ट आता है 1। लास्ट क्या आता है आपका 1। शायद आपको, मैं समझता हूं कि आपको नहीं चमक रहा है, सबसे नीचे वाला शायद आपको ये चमक रहा नहीं, यहां तक तो चमक रहा है लेकिन लाइन थोड़ी तिरछी है, यहां दिक्कत है आपको, तो चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिखता हूं, टेबल के ये वैल्यू, थोड़ी सी आपको हो सकता है दिक्कत हो, 10 था यहां, 10 से ही मैं इन्हें ऊपर करके लिख देता हूं सभी को, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो और ये वैल्यू पूरी आपको चमक जाए। तो देखिए 10 लिख रहे थे हम, यहां पर आपका 0 आया था और यहां आपका आया था 1/√3, यहां आपका 1 था और यहां आपका √3, यहां आपका इनफाइनाइट, फिर ये इनफाइनाइट था √3, यहां 1, यहां 1/√3 और यहां 0। ठीक है, सेक निकाला था, कोस का उल्टा था, यह 1 था, यहां आपका 2/√3 था, यहां आपका √2 था, यहां आपका 2 और यहां आपका इनफाइनाइट, यही तो था। और लास्ट कोसेक, तो कोसेक तो है इनफाइनाइट, यहां पर 2, यहां पर √2 और यहां पर 2/√3 और यहां पर 1, यही थी। अब तो सारी वैल्यू दिख रही हैं आपको, ये टेबल बनके तैयार हो गई। मैं और इसे अच्छी तरीके से थोड़ा डिवाइड कर देता हूं लाइनिंगों के द्वारा, इस तरीके से देखिए, यहां पर इस तरीके से इसे हम तरीकेवार अच्छे तरीके से बना लेंगे, तो ये आपको यहां टेबल तैयार मिलेगी।
देखिए ये टेबल आपको अब ज्यादा बेहतर लग रही होगी, पहले से भी ज्यादा। वीडियो तो बड़ी हो गई है, लेकिन अगर आपने यहां तक ये पूरी वीडियो देख ली है तो आपका बेसिक क्लियर है। देखिए ये आपके सामने जो ये आपको टेबल बांट दी गई है इस तरीके से, ये पूरी टेबल तैयार है। ऊपर की जो 2 लाइनिंग है वो छोड़ दी गई है, वो क्या है, इस टेबल को बनाने के लिए बेसिक बात है या छोटे से वर्ड है, संख्याएं हैं, ट्रिक समझ सकते हैं। बाकी आप मान समझ सकते हैं। साइन देखिए एक वैल्यू, एक लाइनिंग यहां भी आएगी, यहां ये देखिए ये अब है तो साइन 0 की वैल्यू ये सब है, ये साइन कोसटेन इन सभी की 0 कोण पर वैल्यू है। ये दूसरी लाइन में 30 कोण पर है, ये 45 कोण पर है, ये 60 पर है और ये 90 पर है। तो देखिए दोस्तों आज इस वीडियो में मैं समझता हूं मैंने त्रिकोणमिति का पूरा बेसिक क्लियर किया आपके लिए, और अगर इससे अलग कुछ बचा होगा तो वो आपको क्वेश्चन के टाइम पर बता दिया जाएगा। वैसे इससे अलग कुछ नहीं है क्योंकि बाकी सब हम ट्रिक से ही खत्म कर लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं पर रुकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। साथ ही अगर आपने इसे नोट नहीं किया है नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार मैं फिर साइड होता हूं और फिर वीडियो यहीं पर पॉज करते हैं।